अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब मुकाम बनाने से मुमकिन फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 4.3 मैथ्स साइंस के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 में मैं कह रही थी सिम्प्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ये बताया था कि जब भी हमने सर्ड्स को ऐड करना होगा, इस वीडियोस में बताया था कि जब सर्च जो सेम ऑर्डर के हों तब उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी सर्च ऑफ द सेम ऑर्डर, सर्च ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको हमने क्या करना है, सेम ऑर्डर में लेके आना है। सेम इरेशनल आप कह सकते हैं, इरेशनल जो फैक्टर्स हैं, जरा 5 है, ठीक है, इसमें लेके आना है। ठीक है, और एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब हम क्या करते हैं, 45 के पेयर्स बना लेते हैं। 45 के पेयर बनाएंगे तो हम 5 के हिसाब से बनाएं। 9 5 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, इसके जो पेयर बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसमें 3 के साथ अंडर 20 का पेयर बनाएं तो 4 इंटू 5, और इसी तरह ये जो आ जाएगा 4 अंडर 5, 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब 9 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 अंडर 5 ये हो जाएगा, माइनस ये इसका स्क्वायर रूट जब 4 का निकलेगा तो ये 2 के शक्ल में आएगा और ये अंडर 5 हो जाएगा, और ये प्लस 4 अंडर 5 हो जाएगा। अब आप देखें कि 3 अंडर 5 माइनस 3 2 ज़ार 6 अंडर 5 और प्लस 4 अंडर 5। अब ये सेम ऑर्डर्स के आ गए हैं, अंडर 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक है जी, सेम ऑर्डर के होने की वजह से, सेम इरेशनल फैक्टर्स होने की वजह से अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 और 4 ऐड होंगे, 7 अंडर 5 आएगा। ठीक है, माइनस 6 अंडर 5 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास अंडर 5 आंसर वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट जो है वो भी ऐसे ही है, 12 4 अंडर 12 प्लस 5 अंडर 27 माइनस 3 अंडर 75 और प्लस अंडर 300। ठीक है, तो आप इसमें फैक्टर्स इसके बना लें। देखते हैं कि हमारे पास 75 है, ये किसका पेयर बनता है, इसके हिसाब से भी हम इसको बनाकर चल सकते हैं। हम जो है फैक्टर्स बनाते हैं, देखते हैं कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। 4 अंडर 12, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको फैक्टर्स के क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो ये इसको हम कह देंगे 4 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक हो गया, यानी 12 का क्या बनेगा, 4 इंटू 3। इसी तरह ये है 27, तो 9 इंटू 3, आप इसी तरह यहाँ देखें तो 25 इंटू 3, और यहाँ पे देखें 100 इंटू 3। अब हमने इसको क्या किया है, सबको 3 के फैक्टर्स के हिसाब से जो रेशनल फैक्टर्स है उसमें हमने इसको चेंज करके लिख दिया है। ये दोबारा मैं लिखता हूँ, उसमें ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 होगा, 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसी तरह 300 जो है वो क्या है, 100 इंटू 3। अब ये जब 4 जो है इसके रूट की शक्ल में बाहर आएगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा अंडर 3। इस तरह 9 जब बाहर आएगा तो 3 की शक्ल में आएगा, यानी इसका रूट इसका 3 बनता है 9 का। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर 3 हो जाएगा -3। ये 25 जो है वो 5 की शक्ल में आएगा, इसका यानी 25 का जो इसके रूट है वो 5 होता है अंडर 3। इस तरह 100 जो है 10 अंडर 3। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ार 8 अंडर 3, 5 3 ज़ार 15 अंडर 3, माइनस 15 अंडर 3 और प्लस 10 अंडर 3। ठीक है, अब देखें ये प्लस का 15 और माइनस का 15 ये से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। रिमेनिंग आपके पास 8 अंडर 3 और 10 अंडर 3 जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 अंडर 3
प्लस 10√3, ठीक है। 8 और 10 जो है आपस में ऐड होंगे तो रिमेनिंग हमें आंसर क्या मिलेगा, 18√3। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर लूँ कि हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना लिए 4×3, इसके बाद 9×3 27, 25×3 और इसी तरह 100×3, ठीक है। इनको फिर हमने 4×3 के जैसे इसके रूट जिसके बनते गए वो बाहर वाले कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता गया। जब सेम ऑर्डर का सर्ड हो गया तो फिर हमने इस कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी। आगे चलें। 103 2√3 प्लस 3√3। तो अब बेसिकली ब्रैकेट के अंदर वाले जो सेम ऑर्डर वाले उनको ऐड कर दें और उससे बाहर के साथ उसको मल्टीप्लाई फिर कर दें, या फिर 103 को इन दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरीके से आपको ईज लगती है। अब इसमें ये है कि हम बेसिकली हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। 103 ऐसे ही है, 203 प्लस 3 ऐड हो गए तो 5√3 हो जाएगा। अभी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5√3 इंटू 103, ठीक है। 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर बस आपके पास एन ऑफ ए और एन ऑफ बी लिखा हो तो उसको हम ऐड करके एक ही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने 3 को लिखा, अब ये एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे, 5×3 जो है इज इक्वल टू 15, इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या है जी, 2×6√5 - 3√5, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, ब्रैकेट्स के अंदर जो हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे। 6×5 में से 3/5 निकलेगा तो 3/5 बच जाएगा। मैं एक स्टेप में आपको फिर दोबारा से लिख के बताता हूँ कि 6/5 में से 3/5 निकलेगा तो आपके पास क्या अंदर बचेगा, 3/5, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6/5, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 3 है वो एंड हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, इसमें हमें क्या कह रहा है जी, सिंपलीफाई क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट लिखें तो वो कह रहा है हमारे पास कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 3 - √3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स है, ठीक है। इसमें हम सर्ड्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें, ये अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सोल्यूशन में ये जो हमें जो फॉर्म नज़र आ रही है, ये a + b a - b वाली फॉर्म नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम करें लेट a = 3 एंड b = √3, ठीक है। तो a + b a - b आपका बराबर होता है a² - b²। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 6। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आपको 6 मिलेगा। सेकंड पार्ट जो है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a + b का होल स्क्वायर जो हमारे पास बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो साथ में फार्मूलाज मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से स्टेप्स किस तरह हमने उन पे फार्मूलाज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें √5 a आपके पास क्या है, √5 है, b आपके पास क्या है, √3 है, ठीक है। इसमें अप्लाई करूँ अगर मैं तो ये देखें, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5a है और √3 जो है वो क्या है आपके पास, b है, और इसे √3 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ये सारा जो आपके पास इक्वल होगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है।
अब देखें इसके साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 आ जाएगा, प्लस 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये 5 इंटू 3 एक रेडिकल साइड में लिखे जा सकते हैं, एक रेडिकल साइड में लिखे जा सकते हैं, और ये जब इसके साथ कैंसिल होगा तो ये भी 3 आ जाएगा। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करके हमेशा लिख दें 5 इंटू 3 15, इसका आंसर जो बनेगा ये बनेगा 8 प्लस 2 115। ठीक हो गया। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास वो है जी √5 प्लस √3, इसी तरह फिर √5 माइनस √3। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि हमारे पास पार्ट 1 था उसी तरह का ही है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। ठीक है जी, इसको अप्लाई करें, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंस बता दें कि a प्लस बी ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जब हम इसको इसके इक्वल फार्मूले पे लिखेंगे तो ये चीज़ आपको इसके साथ कैंसल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसके साथ कैंसल हो जाएगी, उसका आंसर आपको 2 मिलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलें। फोर्थ पार्ट में हमें ये कह रहा है कि हमारे पास अगर है 2 प्लस 1/3 यानी √2 है इस पर प्लस 1/3 है, इसी तरह √2 माइनस 1/3 है। तो ये एग्जैक्ट ये चीज़ है, सिर्फ ये है कि इसमें हमारे पास यहाँ इसमें ये चीज़ इसको हमने a कह देना है, a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी। तो क्या फार्मूला है, ये ऊपर वाला दोबारा भी लगाएंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इसके साथ कैंसल होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये इसके साथ 2 1 के साथ 1 ही बनेगा, नीचे वाले के साथ इसको कैंसल करेंगे। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 6 - 5/3, इसका आंसर आएगा 5/3। ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, उसमें क्या मैं कह रहा है √x प्लस √y, इसी तरह √x माइनस √y फिर इंटू x प्लस y, और फिर क्या लिखा हुआ है x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है जी। इनको 1 बाय 1 जो है सॉल्व करते जाएंगे। √x प्लस √y, √x माइनस √y, x प्लस y, x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये जो है इसको एक पैच बना लें आप, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, आपस प्रोडक्ट लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू √x, b इज इक्वल टू √y, सिर्फ इन दो टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो √x का स्क्वायर एक तो प्लस के साथ माइनस के साथ है, तो a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस का b। ठीक है, ये हो जाएगा, इसी तरह माइनस √y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये टर्म्स साथ इसके लिखी आ रही हैं, x प्लस वाई, x² प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये जब इसके साथ कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल होगा, x माइनस वाई यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमको x प्लस वाई मिलेगा, और ये x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें और इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अप्लाइंग द फार्मूला, अगेन अप्लाई फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, ये x² का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y² का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा x4 माइनस का y4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने स्टेप वाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीशन पे पहुंची है।
और तमाम क्वेश्चन इसके हो चुकी हैं सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा नए आइडियाज़ नए कंसेप्ट के साथ। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।